ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बिकाय नमः। आप सभी को जय माता दी। अब हम एकादश अध्याय में आज स्कंद में प्रवेश करेंगे। अब प्रथम अध्याय में श्रीमद् देवी भागवतम के प्रथम अध्याय एकादश स्कंद के नारद जी ने यहाँ पर भगवान श्री नारायण से पूछा कि हे प्रभु, भगवती जगदम्बिका के परम आश्चर्य चरित्र का वर्णन आपने किया, जिससे सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। अब मुझे कोई ऐसा चरित्र का वर्णन कीजिए जिसे सुनकर रक्षा हो, भक्तों की रक्षा हो सदा। ऐसे किसी चरित्र के बारे में बताइए। भगवान नारायण कहते हैं, हे तत्वज्ञानी नारद सुनो, अब मैं सदाचार क्रमशः का वर्णन करता हूँ, जिसके अनुष्ठान से देवी माता प्रसन्न होती हैं। सूर्य उदय से सूर्य के अस्त तक द्विज अर्थात जो ब्राह्मण कर्म से है, इनको चाहिए कि ये धर्म साधन में सत्कर्म रहे। जब से सूर्योदय सूर्य अस्त तक धर्म कार्य में लगे रहे, क्योंकि ऐसा श्री नारायण कहते हैं कि बिना धर्म के लिए उनका कोई साथ नहीं देता। किसी भी व्यक्ति के लिए ना स्त्री, ना पुरुष, ना पिता, ना माता, ना पुत्र, ना बंधु, ना बांधव, कोई भी आत्मा की सहायता नहीं करते। जब आत्मा जाती है परमात्मा भगवती के पास, तो उसका कर्म ही उन भगवती जगदम्बिका के पास जाता है। केवल एक धर्म ही सहायक है। इसलिए मुक्ति धारण करने वालों को मुक्ति का मार्ग दिखलाना चाहिए। कर्म के ज्ञान की वृद्धि होती है, यह मनुष्य के वाक्य हैं। ऐसे मनुष्य भी कहते हैं, ऐसा भगवान नारायण से कह नारद जी से कि हे नारद, ऐसा मनुष्य भी कहते हैं कि कर्म ही मुक्ति का कारण है। इन तीनों की वाणी ही धर्म है। और कहते हैं कि कर्म के ज्ञान से वृद्धि होती है। अपुराण को हृदय कहा गया है। इन तीनों की वाणी ही धर्म है। मनुष्य भी कह रहे, कर्म भी और धर्म पुराण भी यही कहते हैं। रात्रि के चौथे प्रहर उठकर परम पिता परमात्मा भगवती जगदम्बिका का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद दीपक के समान हृदय में विराजमान उन महामाया जगदम्बिका का ध्यान करें। विवेकी पुरुष के मन में हृदय को धारणा करनी चाहिए। मेरे हृदय में परमात्मा अवश्य विराजमान है, ऐसा विचार करना चाहिए। अहो नारद, वेद अपने 6 अंगों सहित भी क्यों न अध्ययन किए गए हों, आचारहीन व्यक्ति कभी पवित्र नहीं हो सकते। नारद, गायत्री के जप के समान श्रेष्ठ कार्य इस लोक अथवा परलोक में कहीं पर भी नहीं है, जो गायत्री के जप से हो जाता है। और प्रणव और 3 व्याहतियाँ इनके साथ सदा रहनी चाहिए। ब्राह्मण प्राणायाम के समय प्राण, अपान और समान इन 3 वायुओं के संयम में रखें। वह स्थिति संपन्न होकर अपने धर्म पालन में निरत रहते हुए निरंतर वैदिक मंत्र का जाप करें। सगर्भ गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। केवल ध्यान के समय अगर्भ का प्रयोग किया जाता है। आगे प्रभु रुद्राक्ष की महिमा कहते हैं। नारायण कहते हैं कि हे नारद, रुद्राक्ष का भी बहुत बड़ा महत्व है। जो अपने कंठ में 32 माला, मस्तक पर 40, दोनों कानों में 6, दोनों हाथों में 12, भुजाओं में 16, हाथ यहाँ कलाई पर और भुजा इसे यहाँ पर 16, शिखा में 1, और वक्ष स्थल पर 108 रुद्राक्ष को धारण करता है। वह स्वयं भगवान श्री को परम प्रिय है। रुद्राक्ष की कितनी महिमा है, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता नारद, कितनी महिमाएं हैं। अतएव सम्यक प्रकार से प्रयत्न करके रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, अनघ रुद्राक्ष सबसे श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? रुद्राक्ष को सबसे उत्तम क्यों कहा गया है? नारायण कहते हैं कि हे मुनिवर सुनिए, एक आपको बात बताता हूँ। एक सही बात है, जो स्वामी कार्तिकेय जी है, इन्होंने भगवान शिव से यही प्रश्न पूछा था कि हे भगवान, रुद्राक्ष सबसे पवित्र, सबसे श्रेष्ठ क्यों माना गया है? तब भगवान शंकर जी ने उन्हें बताया कि हे षडानंद, मैं तत्वपूर्वक संक्षेप में तुमसे कहता हूँ। एक समय की बात है, जब त्रिपुरासुर नाम के राक्षस ने पूरे त्रिलोकी में त्राही त्राही मचा दी थी। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता भी उसका कुछ नहीं कर रहे थे। उसने अपने अत्याचार में त्रिलोकी को जीत लिया। भगवान शंकर ने कहा कि हे कार्तिकेय, सभी देवता उस असुर से तंग आकर मेरे पास आकर प्रार्थना किए, तो मैं उसके वध के लिए मैंने
अपने अधीर संज्ञक अस्त्र का चिंतन किया और बहुत समय तक मेरी आंखें मूंदी रही। तत्पश्चात मेरे नेत्रों से कुछ जल की बूंदें पृथ्वी पर गिर गई। उन्हीं अश्रु बिंदुओं से महान रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हो गया। मेरी आज्ञा से समस्त देवताओं के कल्याणार्थ उन्हीं वृक्षों के 38 प्रकार के फल के रूप में प्रकट हुए। कपिल वर्ण वाले 12 प्रकार के रुद्राक्ष सूर्य के नेत्र से, श्वेत वर्ण वाले 16 प्रकार के रुद्राक्ष चंद्रमा के नेत्र से तथा कृष्ण वर्ण वाले 10 प्रकार के रुद्राक्ष अग्नि के नेत्रों से उत्पत्ति मानी जाती है। और श्वेत वर्ण वाला रुद्राक्ष जाति से ब्राह्मण को चाहिए, रक्त वर्ण वाला क्षत्रिय को और श्वेत और रक्त दोनों का मिश्रण किए हुए वैश्य को पहनना चाहिए। और कृष्ण वर्ण वाले रुद्राक्ष को शूद्र को धारण करना चाहिए। हे मुनि, रुद्राक्ष धारण करने वाला पुरुष सदा देवताओं से सुपूजित होता है, उसे अंत में परम गति प्राप्त हो जाती है। 108 रुद्राक्षों की अथवा 50 एवं 27 दोनों की माला बनाकर उसे धारण करे अथवा जप करे तो उसके द्वारा अनंत फल मिलता है। यदि पुरुष 108 रुद्राक्षों की माला धारण करता है तो उसे प्रत्येक क्षण में अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। भगवान नारायण कहते दूसरे अध्याय में कि हे नारद, भिन्न भिन्न पाद वाली गायत्री ब्रह्म हत्या के पाप का शमन करती है। अभिन्न पद वाली देवी गायत्री जप किया जाए तो पुरुष पाप का भागी बन जाता है। इसी तरह जप करना अभिष्ट हो, उसके 8वें भाग में गायत्री के 4थे पाद का जप करना भी आवश्यक है। इस प्रकार जप करने वाले द्विज को ज्ञानी समझना चाहिए, वह सायुज पद का अधिकारी हो जाता है। हे नारद, विद्वान को जल में खड़े होकर कभी भी गायत्री का जप करना चाहिए, क्योंकि कुछ महर्षियों का यह कथन है कि अग्निमुखी कहलाती है यह गायत्री। संध्या कर्म समाप्त करने के पश्चात अग्निहोत्र भी करे और होम करने के पश्चात विधि पूर्वक पंच महादेवताओं की पूजन करनी चाहिए। वे पंच देवता भगवती शिवा, शंकर, गणेश, सूर्य और विष्णु है। इनकी पूजा आप पुरुषोत, व्याहति, मंगल मूल मंत्र अथवा सृष्टते इन मंत्रों से की जा सकती है। मंडल में भवानी की पूजा होनी चाहिए। ईशान कोण में माधव की, अग्नि कोण में गिरजापति शंकर की, नैऋत्य कोण में गणेश की और वाव्य कोण में सूर्य की क्रम से स्थापना करके पूजन करें। 16 प्रकार के उपचारों से 16 ऋचाओं का पूजन करें। 16 प्रकार के उपचारों से 16 ऋचाओं का पाठ भी करना चाहिए। मनुष्य को वस्तुओं को अर्पण करें। सर्वप्रथम माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए, कारण देवी की पूजा से बढ़कर कोई भी पुण्य नहीं दिखलाई पड़ता। इसलिए संध्याओं में संध्या की उपासना की जाती है। अक्षत से भगवान विष्णु की, तुलसी से गणेश की, दुर्वा से दुर्गा की और केतकी के पुष्प शंकर जी की पूजा कभी भी नहीं करनी चाहिए। बालती, चमेली, कटुज, पनस, किशुक, बकुल, कुंद, लोद, करेर, शिश्वा, पराजिता, अगस्त, मंदार, धूम्र, करवेण, सिपा, पराजिता, अगस्त, मंदार, सिंधुवार, पलाश, दुर्वा, बिलोपत्र, कुशरी, मंजरी, सलकी, माधवी, मंदार का पुष्प, केतकी, कंचनार, कंदबर, नागकेशर, चंपा, जूही और तगर आदि पुष्प भगवती को बहुत प्रिय है। गूलर से भवानी के लिए धूप और तिल के तेल से दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इस प्रकार देवी की पूजा करके मूल मंत्र का जप करें। बुद्धिजन यो पूजा समाप्त होने के बाद वेद का अध्ययन करना चाहिए। फिर तीसरे अध्याय में कामना सिद्धि के प्रयोग बताए गए हैं। नारद जी कहते हैं, हे करुणानिधि, अब आप गायत्री जी के शांति के प्रयोग का संक्षेप रूप में वर्णन करने की कृपा कीजिए। भगवान कहते हैं, हे नारद जी सुनिए, आपने जो विषय पूछा ये बड़ा ही गोप्य विषय है। द्विज को चाहिए कि दूध वाली समिधा से 1000 गायत्री का जप करके हवन करे। वे समिधाएँ सभी की हो, उसमें भौतिक रोग और ग्रह शांत हो जाते हैं। अथवा संपूर्ण भौतिक रोगों की शांति के लिए द्विज क्षीर वाले वृक्ष अर्थात पीपल, गूलर, पाकड़ एवं वट की समिधाओं से हवन करें। जप और होम के पश्चात हाथ में जल लेकर उसे सूर्य का तर्पण करें। इससे शांति प्राप्त होती है। जानु पर्यंत जल में रहकर गायत्री का जप करें। पुरुष संपूर्ण दोषों को शांत करके भय दूर कर जाता है। सभी प्रकार की शांति के लिए जल में डूबकर गायत्री का जप करना चाहिए। ऐसा कहा गया है। स्वर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी अथवा किसी दूध वाले काष्ठ में पात्र रखे हुए पंचगव्य द्वारा प्रज्वलित अग्नि में शीर वाले वृक्ष की समिधाओं से 1000 गायत्री का मंत्र उच्चारण करके हवन करें। प्रत्येक आहुति के समय मंत्र का पाठ करें। पात्र में रखे हुए पंचगव्य से समिधा को स्पर्श कराकर हवन करें। 1000 बार योग करें। हवन के पश्चात 1000 गायत्री मंत्र पढ़कर पात्र में अभिष्ट पंचगव्य का अभिष्ट करें और फिर मंत्र का स्मरण करें।
इसके पश्चात मंत्र का ध्यान करते हुए उस जगह का प्रोक्षण, उसी पंचगव्य के स्थान को हटाकर वहाँ प्रोक्षण करें। इसके बाद वही बलि देते हुए इष्ट देवता का ध्यान करें। योग करने से अभिचार से उत्पन्न हुई कृता और पाप का नाश हो जाता है। जो इस प्रकार करता है देवता, भूत और पिशाच उसके वश में हो जाते हैं। भूवे के चतुर्खोष्ठ मंडल में लिखकर उसे मध्य भाग में गायत्री मंत्र पढ़कर त्रिशूल धंसा दे। इससे भी पिशाचों के आक्रमण से पुरुष बच सकता है। अथवा सब प्रकार की शांति के लिए पूर्वोक्त कर्म में ही गायत्री के 1000 मंत्र से अभिमंत्रित करके त्रिशूल गाड़े। वही स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का नवीन दिव्य कलश स्थापित करें। उस कलश में छिद्र नहीं होना चाहिए। वे वस्त्र से वेष्टित कर दे। बालू से बनी हुई वेदी पर उसे स्थापित करके मंत्रज्ञ पुरुष जल से उस कलश को भर दे। फिर श्रेष्ठ द्विज चारों दिशाओं के तीर्थों का उसमें आवाहन करें। इलायची, चंदन, कपूर, जायफल, गुलाब, बाल्टी, बिल्वपत्र, विष्णु, कांता, सहदेवी, ध्यान, यव, तिल, सरसों तथा दूध वाले वृक्ष अर्थात पीपल, गूलल, पाकड़, वट के कोमल पल्लव उस पलाश में छोड़ दे। उसमें 27 कुशों से निर्मित एक कुर्च रख दे। यो सभी विधि संपन्न हो जाने पर स्नान आदि से पवित्र हुआ जितेंद्रिय बुद्धिमान ब्राह्मण 1000 गायत्री के मंत्र से उस कलश को अभिमंत्रित करे। वेदज्ञ ब्राह्मण चारों दिशाओं में बैठकर सूर्य आदि देवताओं का ध्यान करे, आदि मंत्रों का पूजन पाठ करें और इसी से अभिमंत्रित जल से प्रेक्षण करें, पान और अभिषेक करें। इस प्रकार विधिवत पूजा संपन्न करने वाला पुरुष भौतिक रोगों से चारों ओर से मुक्त होकर परम सुखी प्राप्त होता है। इस अभिषेक के प्रभाव से मृत्यु के मुख में गया हुआ मानव भी मुक्त हो जाता है। द्विज शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे गायत्री का 100 बार जप करे। इससे वह भौतिक रोग एवं अभिचार जनहित महान भय से मुक्त हो जाता है। द्विज को चाहिए कि गुरुज को खंड खंड करके उसे शीर में भिगोकर अग्नि में आहुति दे। इस प्रकार के होम को मृत्युंजय कहते हैं। इसमें सभी व्याधियों का नाश करने की शक्ति होती है। और ज्वर की शांति के लिए दूध में भिगोए हुए आम के पत्तों से हवन करें। क्षीराक्त मीठे वच का हवन करने से क्षय रोग दूर हो जाता है। 3 मधु अर्थात दूध, दही और घृत से किए हुए होम में राज छम्या को दूर करने की शक्ति है। खीर का हवन करने से उसे भगवान सूर्य को अर्पण करें, फिर प्रसाद रूप में स्वयं प्राशन करें तो राज छम्या का उपद्रव शांत हो जाता है। शंख के वृक्ष के पुष्पों से हवन करके कुष्ठ रोग का निवारण करें। आपा मार्ग के बीज आदि से हवन किया जाए तो गर्मी मिर्गी जो होती है वो दूर हो सकती है। छीरी वृक्ष की समिधा से हवन करने पर उन्माद रोग शांत होता है। गूलर की समिधा से हवन करने के असाध्य प्रमेह रोग करता है। मधु अथवा ईख के रस से हवन करके पुरुष प्रमेह रोग शांत करे। त्रिमधु अर्थात दूध, दही और घृत के हवन से मसूरिया रोग अर्थात जिसे चेचक कहा जाता है वो शांत होता है। कपिला गौ के घृत से हवन करके भी मसूरिया का रोग शांत किया जा सकता है। गूलर, वट, पीपल की समिधाओं से हवन करके 100 घोड़े और गऊ, घोड़े, हाथी के रोग को दूर कर सकते हैं। बिजली गिरने पर, भूकंप आदि से लक्षित होने पर जंगली वेद की समिधा से 7 दिनों तक हवन करें। ऐसा करने पर राष्ट्र में राजसुख विद्यमान रहता है। गायत्री का जप करके कुश से स्पर्श हुआ पुरुष भौतिक रोग, विष आदि से भय के रोगों से मुक्त कर देता है। अभिमंत्रित जल का पान करके भूत प्रेत आदि के उपद्रव से मनुष्य मुक्त हो जाता है। भूत आदि के उपद्रव को शांत करने के लिए गायत्री मंत्र का 100 बार उच्चारण करके अभिमंत्रित किए हुए भस्म को सिर पर धारण करें। यदि स्वयं ऐसा करने में अशक्त हो तो दक्षिणा देकर किसी ब्राह्मण के द्वारा करवाने की चेष्टा करें। तदनंतर पुष्टि, श्री और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए द्विज को चाहिए कि पुष्पों की आहुति दे। लक्ष्मी चाहने वाला पुरुष लाल पुष्पों से हवन करे, इससे उसे लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। 1 सप्ताह तक लाल कमल की 100 आहुति देने पर स्वर्ण की प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करके सूर्य तर्पण करने से जल में छिपा हुआ स्वर्ण प्राप्त कर लेता है। केवल दूध पीकर गायत्री का जप करते रहे, इस 1 सप्ताह में वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। यदि मौन रहकर बिना कुछ खाए पिए जप करे तो 3 रात में यम के पास से मुक्त हो जाता है। आयु, आरोग्यता और लक्ष्मी चाहने वाले को 3 महीने तक जप करना चाहिए। आयु, लक्ष्मी, पुत्र, स्त्री और यश की प्राप्ति को 4 मास तक जप करें।
पुत्र आयु लक्ष्मी और विद्या इसकी कामना करने वाले को 5 महीने तक 1000 के नियम से जप करने का विधान है। ये जितने भी मनोरथ अधिक हो जाए उसी क्रम के साथ साथ महीने की संख्या भी बढ़ानी चाहिए। इति श्रीमद् देवी भागवतम 11वां स्कंद पूर्ण। बोल अम्बे मातु की जय। जय जय श्री भवानी, जय जय श्री जगदम्बिका।